क्वेश्चन नंबर 1 है, वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक, हमको पता है जो फ्रॉग होते हैं मेंढक वो टर्टर करते हैं। डिड यू नो जो रेवंस यानी कि जो कौवे की तरह यानी कि ये वाला जो बर्ड है क्या ये भी क्रॉक करते हैं? तो अब इसका आंसर आप चाहो तो यस में भी लिख सकते हो, और आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं पता था तो आप चाहो तो इसका आंसर नो कुछ भी कर देना, या तो यस या नो। विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, कनिंग का मतलब होता है चालाक, कौन से जानवर को स्टोरीज में चालाक दिखाया जाता है? तो आंसर होगा फॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है स्टेंजा 1 फिलअप करना है। मिस्टर रेवन, रेवन कौन है? बर्ड है, तो यहां पे क्या लिख देंगे आप? बर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स, फॉक्स का नाम क्या है? रेनल्ड। मिस्टर रेवन हैड, मिस्टर रेवन यानी जो क्रो था उसके मुंह में क्या लगा हुआ था? अ पीस ऑफ फूड, एक खाने का टुकड़ा लगा हुआ था। द फॉक्स कॉल्स रेवन, जो फॉक्स है जो लोमड़ी है वो रेवन को चापलूसी करती है और झूठ बोल देती है उससे कि आप तो बहुत गुड लुकिंग हो। यहां पे क्या फिल करेंगे आप? गुड लुकिंग। द फॉक्स आस्क्ड द रेवन, जो फॉक्स है वो क्या कहती है रेवन से कि आप गाना गाओ, टू सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, जो रेवन यानी कि जो बर्ड था और वो जो फॉक्स थी वो कहां पे रहते थे? वुड्स यानी कि एक जंगल में रहते थे। अब हम करेंगे थर्ड। द रेवन डैश, द रेवन फॉगॉट, फॉगॉट मतलब भूल गया, दैट ही क्रॉक्ड कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है, वो तो टर्टर करता, बहुत खराब आवाज है। द रेवन ओपनड इट्स बीक, तो रेवन ने वो बातों में फंस गया, किसकी? लोमड़ी की, फॉक्स की, और उसने अपनी चोंच खोली क्या करने के लिए? सिंग यानी गाना गाने के लिए, तो यहां लिख देंगे आप सिंग। द डैश फेल डाउन, जो फूड था जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली वो नीचे गिर गया। स्टैंजा 4 देखिए। द फॉक्स डैश एट द रेवन, जो फॉक्स है जब उसका खाना गिर गया तो वो उस पर हंसी कि तुम मेरी बातों में आ गए और अब ये खाना मुझे मिल गया। इट इज नॉट वाइज टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, बाद में फॉक्स उसको समझाती है और उसको समझ में आ जाता है रेवन को कि भैया अपने आप पे ज्यादा घमंड करना अच्छा नहीं होता। द रेवन लर्न अ लेसन, तो यहां पे क्या भर देंगे आप? लेसन। ठीक है, एक एक चीज आपको क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे कह रहा है एक तरफ है कॉलम ए, एक तरफ है कॉलम बी। तो पर्ज्ड, पर्ज्ड का मतलब होता है सेट ऑन अ ब्रांच, जैसे कोई बर्ड है जब वो किसी ब्रांच पे बैठता है तो उसको पर्च बोला जाता है। मॉर्सल का मतलब है स्मॉल पीस ऑफ फूड, फूड का एक टुकड़ा, खाने का। सीक, सीक का मतलब होता है कोई चीज ढूंढना, टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड, प्राइड का मतलब घमंड, तुमको ऐसा लगे, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, कि तुम ही सबसे अच्छे हो। आइड, आइड का मतलब होता है लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, जो फॉक्स है वो उस खाने को देख रही थी जो क्रो के यानी रेवन के हाथ में, बीक में लगा हुआ था। लिम का मतलब होता है ब्रांच ऑफ अ ट्री, किसी भी ट्री की जो ब्रांच होती है उसको लिम बोला जाता है। और वुड्स का मतलब जंगल, अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर, जहां एक जैसे ट्रीज रहते हैं। अब है कह रहा है लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन ऑर्डर, इन पिक्चर्स को देखो और इनको नंबर दो। तो सबसे पहले क्या हुआ था? उस बर्ड को एक खाने का टुकड़ा मिला था, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1। जब उसको टुकड़ा मिला तो वो ट्री पे जाके बैठ गया, फॉक्स ने उसको देखा, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 2। अब फॉक्स उसकी तारीफ करने लगती है, आप तो बहुत सुंदर हो, गाना गा के दिखाओ, ये करो, तो यहां पे हो जाएगा 3। और जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है तो जो खाने का टुकड़ा है वो गिर जाता है और फॉक्स उसको उठा के भाग जाती है, तो ये हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, जो फॉक्स है वो बर्ड को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, आपके बहुत अच्छे फेदर हैं, अगर आप गाना गाओगे तो सब लोग आपको किंग मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है सच फेदर्स रेफर टू, यहाँ पे सच फेदर्स मतलब उसकी झूठी झूठी तारीफ करती है कि आपके जो फेदर्स हैं, पंख हैं, वो बहुत शाइनी एंड ब्यूटीफुल है। अब इसी में ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन और है, इसको एक एक करके आंसर करेंगे। पहले सेकंड क्वेश्चन के देखेंगे, व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो जो फॉक्स है वो इस फूड के टुकड़े को छीनने के लिए इसकी झूठी झूठी तारीफ करती है। वो कहती है अगर आप गाना गा दोगे, आपके फेदर इतने अच्छे हैं, एक बार आपकी आवाज और सुन लेंगे तो सारे जानवर आपको किंग मानने लगेंगे, तो उसकी फ्लैटरी करती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे?
द बर्ड्स वुड कॉल द रेवन, रेवन यानी कि ये जो है क्रो टाइप, किंग कहेंगे इफ ही सेंग। तो फॉक्स क्या कहती है, अगर आप गाना गाओगे तो आपकी इतनी अच्छी आवाज है, आपकी अच्छी आवाज को सुन के जितने भी बर्ड्स हैं वो आपको राजा मानने लग जाएंगे। वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, जो फॉक्स है वो रेवन को सर करके क्यों बोलती है? द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, पूरा का पूरा क्वेश्चन है टू फ्लैटर हिम। फ्लैटर का मतलब होता है चिल्ड्रन चापलूसी करना, किसी की झूठी तारीफ करना, क्योंकि अल्टीमेटली फॉक्स की जो नजर थी वो उसके खाने पर थी, किसी भी तरह से बस ये मेरे से खुश हो जाए, गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोले और इसका खाना गिर जाए और मैं इसे लेके भाग जाऊं। नेक्स्ट देखिए, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। अब वो जो बर्ड है वो उसके झांसे में आ जाता है, उसको लगता है मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक? जो रेवन है यानी कि जो कौआ है, वो जो बर्ड है, उसने अपनी चोंच क्यों खोली थी? द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग, रेवन ने अपनी बीक खोली, चोंच खोली गाना गाने के लिए, क्योंकि वो उसकी फॉक्स की बातों में आ गया। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये कह रहा है फॉक्स अगर क्लेवर है तो रेवन कौन है? रेवन है फुलिश। तो बस यहाँ पे आपको एक वर्ड लिख देना है, फुलिश। अब ये वाले क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक? जो ये बर्ड है ये क्यों भूल जाता है कि इसकी आवाज तो बहुत खराब थी? क्यों? क्योंकि ये फॉक्स की बातों में आ जाता है, झूठी बातों में, झूठी चापलूसी में आ जाता है। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन से, द रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक बिकॉज ही इज फ्लैटर्ड बाय फॉक्स प्रेज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फ्लैटर्ड का मतलब है आप सब कुछ भूल जाते हो, बस सामने वाले की बातों में आ जाते हो। फॉक्स की प्रेज, प्रेज का मतलब फॉक्स ने इतनी तारीफ कर दी उसकी कि वो सब कुछ भूल बैठा। हाउ डज रेनयार्ड मेक द रेवन सिंग? अब जो रेनयार्ड है वो कौन है? वो है फॉक्स। वो जो रेवन है यानी कि ये जो बर्ड है, इससे गाना कैसे गवा देती है? क्योंकि वो उसकी इतनी झूठी तारीफ करती है, आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो फेदर बहुत अच्छे, आपका तो गाना बहुत अच्छा है, आप तो किंग बन जाओगे। तो आंसर लिखेंगे, रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग एंड प्रेजिंग हिम। उसकी फ्लैटरी यानी कि उसकी चापलूसी करके, और उसकी प्रेजिंग का मतलब है उसकी झूठी झूठी तारीफ करके। वाई डज द रेनार्ड से द प्राइड इज नॉट वाइज? तो चिल्ड्रन लास्ट में क्या होता है कि जो फॉक्स होती है वो उसका खाना लेके भाग जाती है और उसको समझाती है कि तुम ज्यादा किस में आ गए, हवाबाजी में आ गए, तुम ज्यादा मेरी तारीफ में आ गए, इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता। तो आंसर कैसे लिखेंगे पूरा क्वेश्चन से, रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज इट कैन लीड टू फुलिश एक्शन। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। देखो, अब इतने घमंड में आ जाता है ये वाला बर्ड कि मैं तो बहुत सुंदर लगता हूँ, क्योंकि फॉक्स ने उसको, मेरे तो फेदर बहुत अच्छे हैं, मैं तो गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, और जैसे ही वो अपनी बीक खोलता है जो खाने का टुकड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है और फॉक्स उसको लेके भाग जाती है। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1, 2, 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज। अब इस स्टोरी के थ्रू हमको क्या टीचिंग मिलती है, और जो क्रो ने क्या सीखा? जो रेवन है यानी कि जो बर्ड है उसने ये सीखा कि हमें किसी की झूठी चापलूसी में, किसी की झूठी तारीफ में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की झूठी चापलूसी में फंस जाएंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान हो जाएगा, जैसे कि जो फॉक्स है वो उसका खाना छीन के भाग गई थी। तो आंसर लिखेंगे, द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज रेवन डिड नॉट एक्सपेक्ट टू बी ट्रिक्ड बाय द फॉक्स। क्योंकि रेवन यानी कि जो बर्ड था उसने ये सोचा ही नहीं था कि जो फॉक्स है वो उसको क्या कर रही है, ट्रिक कर रही है। ट्रिक का मतलब है वो उसको अपने जाल में फंसा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट? अगर कोई तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहा है तो आप क्या करोगे? आई वुड बी अलर्ट, मैं थोड़ा अलर्ट हो जाऊंगा, एंड इवेल्युएट वेदर देयर प्रेज इज जेन्युइन और नॉट। और मैं ये इवेल्युएट करूंगा कि वो जो तारीफ मेरी कर रहे हैं
वो जेन्युइन तारीफ कर रहे हैं या नहीं, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो फॉक्स थी उसने रेवन उस बर्ड की बेफालतू में तारीफ करी उससे वो छीनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कह रहा है राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। स्टेंजा 1 में, 2 में, 3 में और 4 में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं, राइमिंग वर्ड्स इन्होंने एक हमको करके दिया लिम हिम। तो स्टेंजा 1 देखो, स्टेंजा 1 में क्या है, लिम हिम राइम कर रहा है, बीक और सीक राइम कर रहा है। स्टेंजा 2 में वर्ड और बर्ड राइम कर रहा है, सिंग और किंग राइम कर रहा है। तो स्टेंजा 3 में देखो जोक और क्रोक राइम कर रहा है, प्राइड और आइड राइम कर रहा है। स्टेंजा 4 में नो और ग्लो राइम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अनवाइज और सरप्राइज ये राइम कर रहा है। तो बस आंसर में हम यही लिख देंगे, स्टेंजा 1 में है लिम हिम बीक सीक, स्टेंजा 2 में है वर्ड बर्ड सिंकिंग, स्टेंजा 3 में है जोक क्रोक प्राइड आइड, स्टेंजा 4 में है नो ग्लो, ठीक है, और अनवाइज सरप्राइज। अब कह रहा है स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स। अब मैं आपको ये समझा देता हूं, ये पूरा क्या कह रहा है, बिग बीक, तो यहां पे भी बी और यहां पे भी, ठीक है। सॉन्ग ऑफ स्वीट, यहां पे भी एस आया, यहां पे भी। जब कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं इसको एलिट्रेशन बोला जाता है। अब ये कह रहा है स्टेंजा 2 में देखो कहां पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है, तो देखो पहले स्टेंजा 2 में चलते हैं, ये है स्टेंजा 2। तो यहां पे देखो वुड्स और वुड डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हुआ है, तो बस आंसर आपको एक वर्ड में लिख देना है, आंसर है इसका पूरे का वुड्स वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हुआ है एलिट्रेशन। अब ये कह रहा है चूज द करेक्ट अपोजिट, अपोजिट चूज करना है आपको इनमें से। जैसे पर्स्ड, पर्स्ड का मतलब होता है बैठना, जब कोई बर्ड बैठता है डाली पे, तो इसका अपोजिट क्या होगा, फ्लू, तो नंबर 1 क्या होगा, फ्लू। फॉरगॉट मतलब भूल जाना, और रिमेंबर मतलब याद रखना, तो ये हो गया हमारा नंबर 2। फुलिश मतलब मूर्ख, मूर्ख का क्या होगा अपोजिट, वाइज मतलब बुद्धिमान, नंबर 3। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है घमंड, जिसे घमंड हो अपने। ह्यूमिलिटी मतलब एकदम विनम्र रहे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको करने हैं, यहाँ पे मैंने ये आपके लिए सारे लिख दिए हैं। पर्ज्ड का मतलब बैठना, फ्लू का मतलब उड़ जाना, फॉरगॉट मतलब भूलना, रिमेंबर मतलब याद रखना, फुलिश का मतलब मूर्ख, वाइज का मतलब बुद्धिमान, प्राइड मतलब घमंडी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्र, लाफ माने हंसना, क्राई मीन्स रोना, इग्नोर कर देना किसी को, सामने वाले को नोटिस करना, ग्लो मतलब किसी में लाइट वगैरह आना, डिम मतलब जैसे लाइट जब डिम हो जाती है। अब इसी के अंदर एक सेंटेंस था कि यूज एनी 4 वर्ड्स, इन्हीं में से 4 वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने। तो हमने क्या बनाया, द क्रो पर्च्ड ऑन अ ब्रांच, पहला बना दिया पर्च को यूज करके, एक ट्री पे क्या बैठ गया था, क्रो। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक, कई बार आप कहते हो ना, हमने यहाँ पे दूसरा वर्ड लिया है फॉरगॉट, मैं आज अपनी नोटबुक लाना भूल गया। डोंट बी फुलिश, कभी कभी हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई जानकार कोई खराब चीज करता है, गलत एक्शन लेता है, तो हम कहते हैं मूर्ख मत बनो, डोंट बी फुलिश। द स्टार्स ग्लो एट नाइट, रात को जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं वो चमकते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि स्टोरी को पढ़ के इन्होंने एक वो दिया गया है पैराग्राफ पेज नंबर 37 पे, ये बताओ ट्रू फॉल्स। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड, जब क्रो का खाना चला गया, फॉक्स छीन के ले गई, तो वो दुखी हो गया, सही बात है, तो ट्रू है। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट, अब इन्होंने जो पेज नंबर 37 पे वो दिया है उसमें क्रो को ये रियलाइज हो जाता है कि उसके जो फेदर्स है वो अच्छे नहीं थे, ठीक है, तो ये तो है फॉल्स। द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड, क्रो को अब ये समझ आ गया कि कभी भी झूठी बातों में नहीं फंसना चाहिए, झूठी चापलूसी में नहीं, तो वो इस बात को अपने दोस्तों को भी बताना चाहता था कि मेरा तो नुकसान हो गया लेकिन तुम कभी किसी की बातों में मत आना, तो ये भी है ट्रू। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। जब रेवन यानी कि जो क्रो है, जो बर्ड है, ओपनड इट्स बीक, उसने अपनी चोंच खोली थी क्या करने के लिए, जब फॉक्स ने कहा था, फॉक्स उससे गाना गवाना चाहती थी, सिंग करवाना चाहती थी, या ईट खाना खिलवाना